ॐ अग्निमूर्धः कक उत्पत्ति पृथिव्या अयमः अपामरेतामस जनवतिः ॐ क्रां क्रीं क्रों सबोमाय नमः। ॐ यद अक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद भवेतः तत्सर्वं क्षम्यतामः। मम देव प्रसीद परमेश्वरः। मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत और फेसबुक पेज डॉक्टर एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आज शाम को 6:58 पर मंगल और देवगुरु बृहस्पति की युति होगी और ये युति ब्रह्मांड में बड़ा गुल खिलाने वाली है। देवगुरु बृहस्पति महामंत्री और साथ में सेनापति मंगल दोनों एक साथ। इसका अंजाम तो बहुत कुछ होगा। पूरी डिटेल जानकारी आपको देने वाला हूं। 5 राशियों के लिए बड़ा जबरदस्त है, बाकी 7 के ऊपर मध्यम रहेगा। पूरी जानकारी दूं, लेकिन उससे पहले जो मैंने मंत्र बोला है, वेद मंत्र बोला है, उसके ऊपर वो इसलिए मंत्र बोला है, जब मंत्र तो मैं हमेशा ही बोलता हूं और उच्चारण तो बड़े बड़े वेदाचार्यों से गलत हो जाता है। अभी कल मैंने एक पूजा की थी। कई लोगों ने कहा कि रावत जी आप ऊपर बैठे थे। भैया मेरे घुटनों में तकलीफ़ है, मेरे घुटने मुड़ नहीं सकते। उनमें अभी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुई जब शनि की ढैया चली तो शनि तो किसी को छोड़ता थोड़ी है, खाना खा के टेंशन तो क्रिएट करता ही है ना, बिना मतलब के सिर पे पार्ट टूटने शुरू हो जाते हैं। ये शनि की आदत है। अब जिनकी मैं पूजा करने गया था उनके भी लीवर ट्रांसप्लांट हुआ और उनकी पत्नी जो थी उनका पैर का फ्रैक्चर हुआ था। तो वो हम सब कुर्सियों पर बैठे थे, लेकिन कुछ लोग तो छोड़ते नहीं। आपको पता है कि इस दुनिया में लोग आपकी एक गलती का इंतज़ार कर रहे होते हैं और गलती हो या ना हो उसको बना भी देते हैं कि रावत जी आप ऊपर बैठे हैं, आचार्य जी नीचे बैठे हैं। ये बड़ा गलत है। ध्यान रखना, कभी भी अगर आप विद्वान हो तो बिना सोचे और समझे कोई बात अगर बोलोगे तो हंसी का पात्र आप बनोगे। कारण को जानने की कोशिश करो, नहीं तो हाल वो होगा जो कुत्ते को मार करके ना बंजारा बड़ा पछताया था, रो रो करके विलाप किया था और उसकी मौत हो गई थी। ये ध्यान रख लेना। फिर कई लोग कह रहे थे कि रावत जी आप उल्टे हाथ से आहुति दे रहे थे। उसमें मेरा एक स्टूडेंट भी था, गुरुदेव आप उल्टे हाथ से दे रहे हैं। मैं कहा भाई मूर्ख, मैंने कभी तुम्हें क्लास में ये पढ़ाया कि उल्टे हाथ से आहुति देनी चाहिए? अब ये आपको मेरा सीधा हाथ दिखाई दे रहा होगा, यहां सीधा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सीधा हाथ ये है। अब ये उल्टा दिखाई देगा। तो कई बार स्काइप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मिरर के ऊपर, जूम के ऊपर जब आप लाइव करते हो तो आपको उल्टा दिखाई देता है। ये मेरी सीधी नाक है और आप जब मुझे देखोगे तो लगेगा कि ये उल्टी तरफ मैंने कोई लॉन्ग पहन रखी है, बाली पहन रखी है। कई स्त्रियों को आपने देखा होगा सीधे सीधे नथनों के अंदर उनकी लॉन्ग बाली या कुछ होता है, लेकिन वो लगता है ऐसे जैसे उल्टे में पहन रखा है। तो हम भी कई बार बड़े कन्फ्यूज होते थे। तो मेरे प्यारे विद्वानों, कोई चीज़ लिखने से पहले उस चीज़ की इंक्वायरी करो। टेक्निकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी होता है। वो इसलिए मैंने बताया कि कल के वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट कर दिए कि जी देखो जी, अब हंसी के पात्र तो वो बने, मूर्खता के पात्र वो बने। अब कोई भी विद्वान मूर्खता का पात्र बने तो नुकसान तो सनातन का ही होगा, नुकसान तो ज्योतिष का ही होगा। इसलिए
ईर्षा के वशीभूत, कुंठा के वशीभूत, ये सब चीज़ें न करो जिससे कि आपको कोई तकलीफ़ हो। अब कई लोगों ने मेरे खिलाफ कुछ बोला, ऊट पटांग बोला, अब मुस्लिम धर्मगुरु बोल रहे हैं कि रावत जी आपके खिलाफ ऐसा बोला जा रहा है। कोई बात नहीं, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा, बस इतना ध्यान रख लेना। अब मैं शुरुआत करता हूँ। पहले तो बता दूँ 1 तारीख को प्रश्न ज्योतिष की क्लास शुरू हो रही है और मैं प्रश्न ज्योतिष की क्लास में स्वयं लेने वाला हूँ। इस प्रश्न ज्योतिष की क्लास में आप कौन सी दिशा में जाओगे, कौन सी दिशा से आए हो, क्या खा के आए हो, बच्चा कहाँ है, कौन सी दिशा में गया है, कोई लड़का लड़की कहीं भाग गए तो कौन सी दिशा में भागे होंगे, गर्भ में बच्चा क्या है, लड़का है कि लड़की है, आप क्या सोच रहे हैं अपने दिमाग में, आप पर्ची लिख सकते हो। जैसे बागेश्वर बाबा लिख देते हैं ना कि आप ये सोच रहे हो। प्रश्न ज्योतिष में ये पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हो। चोरी की, चोर सामान कहाँ है, सामान आपके पास है, घर से बाहर है, चोर नौकरानी है, चोर कौन है, चोर कोई महिला है, चोर कोई पुलिस वाला है, चोर कोई पंडित ज्योतिषी है, कौन लेके चला गया, गाड़ी चोरी होगी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, धन चोरी हुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब प्रश्न ज्योतिष से पता चलता है। और यही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। तो एडमिशन के लिए आप संपर्क करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ। मेष राशि, आपको खोया हुआ धन प्राप्त होगा और लाभ भी मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य का स्वामी होकर के और आपकी राशि के साथ मंगल धन भाव पर युति कर रहा है। और बृहस्पति धन का कारक है, मंगल उसका मित्र भी है। तो गड़ा हुआ धन इसलिए बोल दिया क्योंकि अष्टम भाव गड़े हुए धन का है। गड़े हुए धन में से पैसा निकाल करके खजाने में रख देना, तो मेष राशि वालों के लिए एक अच्छा योग यहाँ पर बनने वाला है। आपके लिए बहुत ही शानदार योग बनेगा। वृष राशि, आपके मान सम्मान में काफ़ी अच्छा योग बनेगा, लेकिन धन के रिसोर्सेज कम है, बस मान सम्मान अच्छा है, आप अपनी हिम्मत से आगे बढ़ते रहें। मिथुन राशि, मंगल और गुरु की युति 12वें भाव में, मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस उन लोगों की होगी जिनका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है। कर्क राशि की अगर हम बात करेंगे तो कर्क राशि के पास में फिर लाभ आएगा। ये दूसरी राशि है, मैंने 5 राशि बताई आपको। कर्क राशि यहाँ पर मंगल योग कारक होकर के लाभ के घर में बैठा हुआ है और बृहस्पति आपका भाग्य का स्वामी होकर बैठा है। तो मैंने इसलिए कहा था भाग्य से धन की प्राप्ति। तो मेष राशि और कर्क राशि। अगली राशि है सिंह राशि। तीसरी राशि सिंह है, 3 राशि हो गई। सिंह राशि में भी भाग्य का स्वामी मंगल, सुख साधन का स्वामी देवगुरु बृहस्पति के साथ पंचमेश के साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के बैठा, बड़ा शानदार है। तो आपके लिए भी खुशखबरी आ रही है। तो 3 राशि हो गई हैं। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो कन्या राशि के लिए यहाँ पर दरिद्र योग बन जाता है। वो अच्छा योग नहीं बोला जाता क्योंकि दैन्य योग बनता है ये। यहाँ पर अष्टमेश और केंद्र का स्वामी एक साथ बैठे हुए हैं, तो थोड़ा नुकसान हो सकता है। तुला राशि को बड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। गुरु मंगल की युति है, मार्केस होकर के परिवार में से किसी की तरफ बिछड़ना, तकलीफ होना, एक्सीडेंट होना, दुर्घटना होना केतु की दृष्टि में आता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाली फिर ये चौथी राशि है जिस पर पैसा आने का योग बनता है। वो इसलिए कि धन का स्वामी बृहस्पति और आपकी राशि का स्वामी पत्नी के घर में बैठा, तो हो सकता है पत्नी के पास पैसा आपको मिले, उनकी कोई कमेटी निकल जाए, चिटफंड से कोई पैसा आ जाए, या कहीं विदेशों से पैसा उनके पास आ जाए। तो ये 4 राशि हो गई। कुंभ राशि की बात करेंगे तो आपको बड़ी सावधानी बरतनी है। आपका खोया हुआ धन जो खो सकता है आपका, और ये बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मकर राशि वालों को भी बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर ना काहू से दोस्ती, ना काहू से लाभ, ना काहू से बैर, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। ना तो आपको मित्रों से लाभ मिलेगा, ना कुछ होने वाला है। कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी मेहनत करोगे, कैरियर से थोड़ा धन प्राप्त होगा, तो साथ में सुख साधनों पर चला जाएगा। हाँ, अब करेंगे बात मीन राशि की। तो मीन राशि में धन का स्वामी, राशि का स्वामी, कैरियर का स्वामी, यानी आपका धनेश, आपका जीवनेश, आपका कर्मेश और आपका भाग्येश,
ये सब एक साथ विदेश में बैठे हुए हैं। तो मीन राशि वालों को विदेशों से कहीं ना कहीं लाभ मिलने का योग बनता है। तो ये जो राशियाँ मैंने आपको बताई 5, ये बहुत ही अच्छी हैं आपके लिए, इनका बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। यहाँ पर पुखराज नग पहन सकते हैं, पुखराज नहीं तो हल्दी की गांठ पहन सकते हैं, टोपाज पहन सकते हैं, पीले कपड़े पहन सकते हैं। ये कैप जैसे मैंने लगा रखी है, पीले रंग की कैप आप ले सकते हैं और साथ में मूंगा भी पहन सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलने का योग बनेगा। आपने मित्रों बहुत जल्दी से 1 अगस्त में जो एडमिशन होने वाले हैं उसके लिए तुरंत आप एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये क्लास में स्वयं लेने वाला हूँ। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ। नमस्कार। और मुझे आप मेरा संपर्क नंबर मैं आपको देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महेंद्र पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। हमारा दिल्ली का नंबर है 9811144156, 9212296090। हमारा मुंबई का नंबर है 9820114429। हमारा नोएडा का नंबर है 9999896090। हमारी ईमेल आईडी है in@astrohubworld.com। हमारी वेबसाइट है www.drhsrawat.com। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9811144156। धन्यवाद।